जय हिंद बच्चों, मैंने आपको पिछले अंक में अपने लेसन 2 11वीं कक्षा जीव विज्ञान में जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ाया था। जीव जगत के वर्गीकरण में कवकों का वर्गीकरण, जिसमें फाइकोमाइसिटीज, एसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसमें बेसिडोमाइसिटीज का अध्ययन मैंने आपको करा दिया था। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज रह गया था, जिसका अध्ययन मैं आपको करा रही हूँ। अब आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या है, इसको देखें। ये अपूर्ण कवक भी कहलाते हैं। इनमें केवल अलैंगिक और कायिक प्रावस्था में ही जनन होता है। फंजाई में लैंगिक प्रजनन की या प्रावस्था की खोज की गई है। जैसे ही इसमें खोज की गई, इनको उच्च वर्ग में ट्रांसफर कर दिया गया। यह संभव है कि इसमें लैंगिक और कायिक प्रावस्थाओं के इनके नाम दे दिए गए हैं, इसीलिए इन्हें ड्यूटेरियम के अंतर्गत रखा गया है। और ये जो है ड्यूटेरियम, ये इसमें एस्किडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज दोनों को सम्मिलित किया गया है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में केवल अलैंगिक जनन होता है या बीजाणु बनते हैं, जिन्हें कि कोनोडिया कहा जाता है। इनका भी कवक जाल शाखित होता है, उसमें भी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। इस वर्ग के जीव जो हैं परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। कुछ अपघटक की तरह भी कार्य करते हैं, जो कि खनिज के चक्रण का या पुनः चक्रण का काम करते हैं। इसका उदाहरण है कोलीटोटाइक्रोम। अगला है प्लांटी किंगडम। इसको हिंदी में पादप जगत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जिनमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का पाया जाना इस चीज़ को बताता है कि ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। इसके बाद ये जो है कीट भक्षी भी होते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट। पिचर प्लांट क्या करता है, जैसे ही उसके मुख पर कोई भी कीट आकर बैठता है, तो वो अपने लसलसे द्रव के कारण उस कीट को चिपका लेता है। जैसे ही वो उस पर आके पूर्णतः चिपक जाता है, वो अपने ढक्कन को बंद करके शरीर के अंदर लेके विभिन्न रसों के द्वारा उसका पाचन कर लेता है। परजीवी, ये परजीवी भी होते हैं, दूसरे पौधों से अपना पोषण प्राप्त करने वाले या आंशिक रूप से विषमपोषी भी होते हैं, जैसे कि अमरबेल। इनकी जो कोशिका भित्ति रहती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसके अलावा प्लांटी किंगडम के अंदर कौन कौन से वर्ग आएंगे? शैवाल आएगा, ब्रायोफाइट आएगा, टेरिडोफाइट आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा और एंजियोस्पर्म आएगा। इन सभी चीज़ों की डिटेल जानकारी आपको अध्याय 3 में दी हुई है, इसलिए मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इनके नाम बता रही हूँ कि प्लांटी किंगडम के अंतर्गत ये सारे के सारे आते हैं। पादपों के जीवन चक्र में 2 स्पष्ट अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक होती है द्विगुणित बीजाणु उद्भिद और दूसरी अगुणित युग्मिक उद्भिद। इस तरह इनके अंदर हमें पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। अलग अलग जो पौधे रहते हैं, उनमें अगुणित या द्विगुणित प्रावस्थाएं की जो लंबाई रहती है, वो उनके मुक्त जीवी होना या दूसरों पर निर्भर होने के अनुसार होती है। इसमें जो युग्मनज, जिसको कि अपन जायगोट कहते हैं, वो 2n होता है, जो कि मियोसिस के बाद विभाजन करके अगुणित n बीजाणुओं को बनाता है। ये बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं, जिसके कारण युग्मकोभिद बनता है। युग्मक जो है नर और मादा युग्मकोभिद को पर बनते हैं, जो कि आपस में संलयित होके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं और युग्मनज से ही बीजाणु उद्भिद का विकास होता है। इसी को हम संतति एकांतरण के नाम से जानते हैं। अगला आता है आपका जंतु जगत। इसको अपन एनिमेलिया किंगडम के नाम से भी जानते हैं। ये जो है, इनमें विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जो कि बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है। ये भोजन के लिए
पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं। पेड़ पौधों के द्वारा ही यह अपना पोषण लेते हैं। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी परोक्ष और अपरोक्ष दोनों रूप से पेड़ पौधों के द्वारा ही अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। इनकी ये आंतरिक गुहा में भोजन को ले जाकर पाचित करने का काम करते हैं और इनको भोजन ग्रहण करने के लिए इनके पास एक विशेष प्रकार का तंत्र या अंग पाया जाता है। इसके अलावा ये भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखने का काम करते हैं और कोई कोई जीव ग्लाइकोजन की जगह वसा के रूप में भी अपने भोजन को संचित रखने का काम करता है। फिर एक समय के बाद ये संचित भोजन को पुनः वो अपनी ऊर्जा के लिए उपयोग में लाता है। इनकी जो आकृति होती है वो सुस्पष्ट होती है, उसकी माप भी सुस्पष्ट होती है और उच्च कोटि के जीवों में जो विकसित तंत्रिका तंत्र या हम बोल सकते हैं तंत्रिकाएं या संवेदी अंग पाए जाते हैं, तो ज़्यादातर इस वर्ग के या इस जगत के जीव चलन में सक्षम होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इनके अंदर जनन लैंगिक प्रकार का होता है और अध्याय 4 में इसका विस्तृत वर्णन हम करेंगे। वायरस या विषाणु ये अगला जगत है। अभी हमने एनिमिलिया या प्राणी जगत या जंतु जगत के बारे में पढ़ा था। अब हमारा विषाणु अगला जगत आता है। इसको इंग्लिश में वायरस कहते हैं। वायरस का शाब्दिक अर्थ होता है विषैला तरल। इसको 1892 में पास्टर डीजे इवोनस्की ने खोजा था। उन्होंने तंबाकू में मोजेक रोग के द्वारा इसको पहचाना था और इसको नाम दिया था वायरस। इसकी जो माप होती है वो बैक्टीरिया से काफ़ी छोटी होती है। यह पाया गया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे के तरल रस को जब हम एक स्वस्थ तंबाकू के पौधे में देते हैं या इनाकुलेट कराते हैं तो ये नया पौधा भी स्वस्थ पौधा भी संक्रमित हो जाता है। उन्होंने इस तरल को कंजेटियम वाइनम फ्लूइडम के नाम से संबोधित किया और इसके बाद इस बताया कि वायरस जो है वो रवेदार बनाया जा सकता है और रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है, इसलिए यह अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर ज़्यादा सक्रिय होते हैं। वैसे जो वायरस होते हैं वो अल्प विकल्पीय या हम बोल सकते हैं अविकल्पीय परजीवी होते हैं। वायरस प्रोटीन के अतिरिक्त वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए भी हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए या डीएनए दोनों ही एक समय उपस्थित नहीं होता है। वायरस केंद्रक प्रोटीन और आनुवंशिक पदार्थ उसका संक्रामक होता है। प्रायः सभी पादप वायरस एक लड़ी वाला आरएनए उसमें होता है और जंतुओं के अंदर एक या दोहरी लड़ी वाला डीएनए अथवा आरएनए होता है। बैक्टीरियल वायरस जिसको कि जीवाणु भोजी भी कहा जाता है, दोहरी लड़ी वाला डीएनए वाले वायरस होते हैं जिसपे कि प्रोटीन का अस्तर चढ़ा हुआ होता है। इसको कैप्सिड कहा जाता है। ये अपनी छोटी छोटी उप इकाइयों में कैप्सोमेयर में से मिलकर बना हुआ होता है। ये कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करने का काम करते हैं। इनमें पेटिकांश, कुंडलिन और बहुफलक ज्यामिति के रूप में ये अरेंज रहते हैं। वायरस कई प्रकार के रोग जैसे चेचक, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा आदि उत्पन्न करते हैं। एड्स भी एक वायरस के द्वारा उत्पन्न बीमारी का नाम है। इसके अलावा पौधों में मोजेक बनाना, पौधों की पत्तियों का मुड़ जाना, उनका पीला पड़ जाना, ये सब वायरस के कारण या विषाणु के कारण ही होता है। अब इसके बाद दूसरा आता है वायरॉइड। 1971 में टी.ओ. डाइनर ने एक नए संक्रामक की खोज की थी जिसको कि पाया कि यह वायरस से भी छोटा है, जिसके कारण पोटैटो स्प्लेंडर ट्यूबर नामक ये रोग पैदा कर रहा था। वेराइडो में जो था आरएनए
वो प्रोटीन का स्तर पाया जा रहा था जो कि वायरस में पाए जाने पर उनका अभाव होता था, इसलिए इसे हम वायरॉइड के नाम से जानते हैं। वायरॉइड के आरएनए का आणविक भार काफ़ी कम था, इसलिए इसको वायरस से अलग श्रेणी में रखा गया। इसके बाद आता है लाइकेन्स। लाइकेन्स शैवाल और कवक के साथ सहजीविता प्रस्तुत करता है। शैवाल घटकों को शैविलांश और कवक के घटकों को माइकोवायॉन्ट यानी कवकांश के नाम से जाना जाता है। ये क्रमशः स्वपोषी परपोषी होते हैं। इसके अलावा ये फंजाई भोजन को संश्लेषित करने का काम भी करते हैं और कवकों को आश्रय देने का भी काम करते हैं। कवक जो है शैवाल को आश्रय देने का भी काम करते हैं, खनिज और जल दोनों को अवशोषित करते हैं। अतः इनका जो सहवास होता है, दोनों की बॉन्डिंग जो रहती है काफ़ी घनिष्ठ होती है। यदि प्रकृति को लाइकेन देख लें तो अनुमान लगाना संभव होना चाहिए कि ये दूसरा जीव भी इसी के आसपास होगा। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं क्योंकि वह प्रदूषित वाली जगह कभी नहीं उग पाते हैं।